नमस्कार। श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दूसरा दिन है आज और हम गुरु वंदना से शुरू करेंगे। गुरुदेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सुखासन लेंगे, संयम, ध्यान, धारणा लेते हुए प्रणव का उच्चारण करते हैं 3 बार। ओम ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। दूसरा दिन, दिवस 2। आज की जो हमारी कथा रहेगी, सौभाग्य राम कथा से हम लोग यहाँ हैं। शिव पार्वती विवाह प्रसंग है और श्री राम जन्म के कारण कथा प्रसंग है। भगवान ने किस कारण से देह धारण की, मनुष्य तन धारण किया और मानव लीला करी, तो इन कारणों की कथा है। याज्ञवल्क्य जी ने भी यही सुना रहे हैं कि राम कौन है भारद्वाज जी को, और सती के मन में भी यही संदेह हुआ कि अरे ये जो सच्चिदानंद बोल रहे हैं, जो कल कथा हुई सती वाली, कि क्या ये ईश्वर हैं? जो भगवान शिव जगत के ईश्वर इनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये तो नारी विरह में कैसे वियोगी के रूप में नजर आ रहे हैं। तो ये संशय बना हुआ था। अब जो है, सती ने सती देह छोड़ के हिमाचल के घर में देह धारण की और कन्या रूप में जन्म लिया। पर्वत की पुत्री पार्वती कहलाई। तो ये पार्वती की जन्म और लीला प्रसंग आ रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री पार्वती विवाह पर। तो विवाह से पहले उनके थोड़े बचपन की बात करते हैं कि हिमाचल के घर में, सुनैना जी सुना देंगे क्या, पार्वती का जन्म और नारद भविष्यवाणी। जब से जो है उमा हिमाचल के घर में आई तो सब जगह आनंद छा गया, आनंद मंगल हो गया। तो सारे समाचार पाके नारद जी भी आए और नारद जी को होता है कि कौतुक, कि देखिए क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ऐसे करके जब आए तो वो तो जगत विख्यात भक्त हैं और त्रिकालज्ञ माने जाते हैं।
तो फिर हिमाचल ने क्या बोला कि अपनी अपनी बेटी के गुण दोष बांचने को कहा कि बताओ आप सर्वज्ञ हैं, हमारी बेटी के गुण दोष कह सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय बिचारी। तो अब मुनि क्या कहते हैं कि हंस के बोल रहे हैं, अरे तुम्हारी बेटी तो सारे गुणों की खान है, सुंदर है, सहजी सुशील है, सयानी है, उमा अंबिका भवानी इसके नाम होंगे। अरे तुम्हारी बेटी तो सारे लक्षणों से संपन्न है, ये कुमारी है, होई ही सतत संतत पिय ही प्यारी, हमेशा अपने प्रिय को बहुत, अपने स्वामी को बहुत प्यारी होगी, पति की प्यारी होगी। सदा अचल यही कर अहिवाता, इसका तो सौभाग्य अचल है, अटल है। तो यही ते जसु पाए है पितु माता, माता पिता को बड़ा यश देगी। ठीक है, और वही ही पूज्य सकल जग माही, सारे जगत में पूजी जाएगी। यही सेवत कछु दुर्लभ नाई, इसकी सेवा करके इसको पूजेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं। वो बोलते हैं ना, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, है ना। तो क्या है, तो नारद जी कहे जा रहे हैं, आप जरा दो चार दोष भी सुन लो। हैं तो सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दोई चारी, अब दो चार अवगुण भी सुन लो इसके, है ना। अगुण अमान मात पितुहीना, है बिना गुण वाला, मानहीन, गुणहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, सारे संशयों से हीन, कोई संशय नहीं होगा। हाँ, तो ऐसा ऐसा क्या ऐसा पति मिलेगा इसको, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अरे बड़े अमंगल वेश वाला होगा, सुंदर नहीं होगा। सुंदर वेश वाला नहीं होगा। अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरे, किसके हाथ में ऐसी रेखा है। तो अब बड़ी चिंता हो गई माता पिता को, अरे ये ऐसा हो गया तो ऐसा पति क्या करें हम। तो ना, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, बोले कि समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। अगर कोई बड़ा आदमी बहुत हो तो एक दो गुण, एक दो दोष तो चल ही जाते हैं। जैसे रवि पावक सुर सरी की नाई, जो सूर्य के समान है ना, अग्नि के समान, गंगा के समान जो है ना, वो इनको दोष नहीं लगता है। तो ऐसे बोला। तो अब जो माता पिता को उन नारद ने बताया कि दोष तो हैं, लेकिन अब कोई उपाय बताओ। हनुमान जी माता पिता चिंतित हो गए कि अब करें क्या, ऐसा है तो, ऐसी पुत्री है तो ऐसा भाग्य है, इतनी सुंदर सुरूपा कन्या है, तो अब क्या करें। तो फिर बोल रहे हैं कि जो है तप करने को चली जाए तो ये संकट कट जाएगा। भगवान शिव जो है ना, वो समर्थ हैं, वो जगत के ईश्वर हैं। तो ये सारे गुण दुर्गुण उनमें हैं, अगर उनके साथ विवाह हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो फिर बहुत तरह से हिमाचल को समझाया कि अरे चिंता मत करो, माता तो कांप रही है अंदर से, लेकिन हिमाचल को समझा के डरने की कोई बात नहीं है, कल्याण होगा, है ना। तुम्हारी पुत्री जो है तपस्या कर ले तो बस सब सिद्ध हो जाएगा, तब से क्या नहीं मिल सकता, है ना। तो अब ऐसा लग रहा है कि बच्ची ने तो नारद जी और माता पिता के बीच बात सुन ली। आगे पता चलेगा, क्योंकि माँ आई, माता बेटी के पास आई, बच्ची को गोद में ले लिया और आंखों में आंसू, कुछ बोलते नहीं बन रहा है कि ऐसी सुकुमारी कन्या मैं इसको तप करने को बोल दूं, है ना, इसका तो बचपन गया। तो माता हिमवान को बोलिए, जो घर बरु होई कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। अरे घर वर ठीक से मिलेगा तभी, नहीं तो मैं नहीं इसका विवाह करूंगी, चाहे मेरी बेटी कुंवारी रह जाए। कंत उमा मम प्राण प्यारी, हो क्या अपने पति को बोल रही थी कि मुझे ये प्राणों से भी प्यारी है। तो फिर हिमवान जी कहते हैं, प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान, पार्वती निर्मय जई, सोई करई कल्याण। तो बोले कि जिसने उसको बनाया है ना, वो कल्याण करेंगे, चिंता मत करो।
है ना। सब सोच के ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। सब सुमरे श्री भगवान, सब ईश्वर का स्मरण करो, भगवान को भजो। तो अच्छा अच्छा, तुमको जो अपनी बेटी पे प्रेम है तो अस जाई सिखावन देहु, उसको सिखाओ जाके, करे सो तप जई मिले महेशु, जिसको शिव जी मिल जाए, है ना। और किसी उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा, ये जो कष्ट भारी आ पड़ा है ना, तो ये तप से ही संभव है, वो भी तप यदि पार्वती करे। ठीक है। अब मैं ना पार्वती आ गई जी, मैं बोल रही थी कि सुनई मात मैं दीखस सपन सुनाऊं, तो माँ क्या तो कंठ रुंधा हुआ है, बेटी को कुछ बोल नहीं पा रही है कि क्या कहूं मैं, तब करे, है ना। तो लेकिन बच्ची कह रही है, सुनऊ मात मैं दीख अस सपन सुनाऊं तोई, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोही। एक सुंदर ब्राह्मण ने, गोरे सुंदर ब्राह्मण ने आके, है ना, विद्वान ने आके मुझे कहा है, सपने में मुझे सपना आया है, करई जाय तपसैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। और उन्होंने तो जो मन है, की बात जान ली। मन और की ऐसा बात भी नहीं है कि बिल्कुल जैसे कि छुप के सुनी ली सारी कहानी उन्होंने, है ना। सुन ली, और एंड एक्शन जाके बोल दिया कि नारद के वचन तो झूठे नहीं हो सकते हैं, आप मुझे तप के लिए आदेश दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, तो मैं तप जो है, तप से, तप का महत्व बताने लग गई कि क्या है, तपस्या से क्या नहीं मिल सकता, है ना। तो बड़े बड़े देवी देवता जो है, सिद्ध ऋषि मुनि, तप से क्या नहीं पा सकते हैं, तो ये सब बताने लग गई। और फिर माता पिता तो चाहते ही थे कि तब करे जाके, अनुमति मिल गई, और जो है चल पड़ी। बहुत तरह से माता पिता को समझा के हर्ष के साथ जो है, शैलजा जो है, शैल की पुत्री शैलजा जो है, चली गई तपस्या करने के लिए। और ऐसी भगवान शिव को अपने के चरणों को अपने हृदय में धारण किया, वन में जाकर तप करने लग गई। और जो है, स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग होता था। तपस्या का एक ही उद्देश्य, एक ही प्रयोजन, एक ही कारण, कि किसी तरह से भगवान शिव के पास वो पहुंचे। तो नित्य नया अनुराग होने लगा, और तपस्या में ऐसा मन लगा कि तन मन की सुध भूल गई, है ना। तो यहाँ इनकी तपस्या, पार्वती की तपस्या के बारे में बहुत सुंदर लिखा है कि अनेक वर्षों तक कंद मूल फल खाए, कुछ काल तक केवल वायु का भक्षण किया, हाँ, और कुछ समय तक केवल जल का ही सेवन किया, कुछ काल बेल पत्र भक्षण किए, और एक समय ऐसा भी आया जब सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। और कहते हैं कि तब उमा, तब नाम पार्वती का हुआ अपर्णा, जो पत्ते भी नहीं खा रही हैं, है ना। तो कालिदास जी ने बहुत सुंदर कुमार संभवम में पार्वती जी के तप की बात कही है, कि जब उन्होंने इतना कठिन तप किया, तो सब उनको देख के बोलते थे, ओ माँ, अरे नहीं ऐसा मत करो, हठ छोड़ दो। तब उनका नाम उमा हुआ। तो ये बहुत सुंदर बात मुझे पता लगी थी। ओके, तो अरे नहीं, उससे उसका नाम उमा हुआ। और जब घोर तपस्या जो है, तपश्चर्या से बहुत क्षीण हो गई, तो जो है हिमतनया से जो है प्रसन्न हुए भगवान। तब आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी हुई क्या है, देखती हूँ। हाँ, सुनैना जी बोलना जरा। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। आवई पिता बुलावन जबहि, हठ परिहर घर जाय तबहि, मिलई तुमई जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागी सा। बोले कि तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा हे गिरिराज कुमारी,
अब जो है इतने कठिन तप को, इतने कष्ट को छोड़ दो, अब तुम्हें त्रिपुरारी मिलेंगे अवश्य। और जब तुम्हारे पिता बुलाने आए ना, तो हट छोड़ के घर चली जाना। और जब सप्तऋषि आए तो समझ लेना कि भगवान शिव के पास संदेश पहुंच गया है। तो इस तरह से गिरिराज कुमारी का मनोरथ जो है वो पूरा होता दिख रहा है। तो अब अब आगे क्या हुआ देखो। जाय विवाह शैल जही, राम जी का शिव जी से अनुरोध। उधर राम जी देख रहे हैं कि पार्वती जन्म ले चुकी हैं, बड़ी भारी तपस्या में लीन है, तपस्या हो गई है, मनोरथ सिद्ध होने वाला है। तो भगवान शिव तो बहुत भारी समाधि में लीन हो गए थे ना। तो फिर उनके पास गए और उनकी विनती करी, और राम जी ने शिव जी से कहा, अब बिनती मम सुना हो शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जई, यह मोहि मांगे देव। अब मेरा मनोरथ भी पूर्ण कर दीजिए त्रिपुरारी। अब आप शैलजा जो हैं वो भारी तप कर चुकी हैं, तो उनके ऊपर कृपा करिए और आप विवाह करिए। तो इस तरह से अब सप्तऋषियों को भेजा फिर शिव जी ने, जाओ जाओ परीक्षा लेके आओ भैया, सच में वो मेरे लिए तप करिए या कुछ और मनोरथ है, जाओ पता करके आओ अच्छे से, है ना। तो वो कन्या की हाँ लेने के लिए भगवान शिव ने भेजा। तो सप्तऋषियों को भेजा प्रेम की परीक्षा करने के लिए। सुनैना जी ये है क्या हमारे पास। हाँ, ऋषियों ने देखा कैसी कैसे ऋषियों ने आके जब शैलजा को देखा, तो अभी वो वहीं थी, तपस्थल पर ही थी, तपस्या में ही थी। ये तुरंत फटाफट हुआ ये, इधर आकाशवाणी हुई, उधर भगवान राम जी गए, उधर सप्तऋषि खटाक से पहुंच गए। तो ऋषियों ने देखा तो कैसी दिख रही हैं, कैसी दिख रही हैं सुनैना जी। एक बार मंगल भवन गा लिया जाए उमा मैम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ऋषिन गौरी देखित है कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। कही अब राधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहू। हाँ जी, ऋषियों ने कैसे देखा उनको, पार्वती कैसे दिखी हुई कि जैसे तपस्या ही मूर्ति का रूप धारण करके आ गई हो, तपस्या को मूर्त रूप में देखा ऋषियों ने आकर। और फिर लेकिन हंसी उड़ाने लग गए, आके कह रहे हैं, सुनु मुनि, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, कौ कर कवन कारण तप भारी। अरे इतना भारी, अरे कन्या शैल कुमारी पर्वत की बेटी हो, किस लिए इतना भारी तप कर रही हो। के ही वराध हो का, तुम किसकी आराधना कर रही हो जी, क्या चाहती हो। हम सन सत्य मरम की न कहो, मुझे सच सच बताना क्या कर रही हो, है ना। तो अब बालिका है, ठीक है। तो कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसियौ सुनी हमारी जड़ताई। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। वो बोल रही है कि बहुत मुझे सत्य का समय है। देखिए बोल रही है कि मेरा मन बड़ा सकुचार है, अरे मेरी जड़ता को देख के आप हंसोगे, लेकिन बताती हूँ, देखो तो सही मेरी मूर्खता। मैं हमेशा शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ, देखो ये है मेरी मूर्खता। अब जो है सप्तऋषियों ने यहाँ बात खत्म नहीं करी, बहुत हंसी उड़ाई। अरे किसने कहा तप करने के लिए, हाँ। तो तो उन्होंने बोला कि नारद जी ने आके उपदेश दिया, तो नारद का वचन तो सत्य होता। अरे हंस पड़े, बोले कि तुम्हारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, भला बताओ नारद का उपदेश सुन के किसी का घर बसा है। उसका तो खुद का घर नहीं है, और किसी का घर वो बसने नहीं देता, है ना। तो बोले कि ऐसा पति चाहती हो, उसके उसके बात को सच मान के तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला। अरे वो तो नर कपालों की मुंडों की माला पहनता है। तो उस ठग नारद के बहकावे में आकर तुम कैसे फंस गई, है ना। अरे तो उमा मैम, वो थी भी तो पर्वत की पुत्री, दृढ़ एकदम पत्थर के जैसी।
यस, तो उन्होंने कहा कि हठ तो नहीं छोड़ूंगी। देखो कि भले ही मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है ना, हठ तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे ये शरीर छूट जाए। और कह रही है कि नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ने वाली मैं, घर बसे या उजड़े हैं, मैं इससे नहीं डरती। हे मुनीश्वरों, अगर पहले मिल जाते ना, अब तो मैं इतने सालों साल तप कर चुकी, है ना। तो अब मैं आपका उपदेश सिर माथे पर नहीं रख सकती हूँ, पहले आपके वचनों का आदर करती, पहले नहीं मिले। अब तो मैं अपना पूरा जीवन शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, है ना। तो गुण दोषों का विचार कौन करता है, ठीक है। तो अगर तुमको शादी ब्याह की बातचीत इतनी अच्छी लगती है, तो जाओ, दुनिया में दूल्हा दुल्हन बहुत है, लड़कियां वरकन्या तो हैं, तो जाकर कहीं और करो ये लीला। तो जब ऐसे कहा, तो मैं तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा मेरा कि शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रह जाऊंगी, ठीक है। जब जगत जननी भवानी ने ऐसे कहा, तो फिर जगत जननी भवानी की जय हो, जय हो। ऋषि कुमार जो है ना, ऐसी भगवान शिव के प्रति अटूट निष्ठा देखी, अनुराग देखा, गदगद हो गए सप्तऋषि, और जाके उनके मंगल की कामना करी। और फिर उनके घर चले गए, उनके माता पिता को, अरे लग्न पत्रिका भेजो जल्दी भगवान शिव के पास, है ना, तुम्हारी बेटी तप करा और तब सफल हो गया है, सफल मनोरथ हो गई है। तो अब जाके भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजो कि वो विवाह करने के लिए आए बारात लेकर, ठीक है। और सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए, उनको पार्वती जी के प्रेम अनुराग की सारी बात बता दी, है ना। और जो है भगवान शिव भी आनंद मग्न हुए कि चलिए विवाह किया जाए, ठीक है। तो अब विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाँ, तैयारियां शुरू हुई, सारे देवी देवता, इतना चाव हो गया सबको, अरे भगवान शिव दूल्हा बनेंगे और हम सब बाराती बनेंगे, नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे, है ना, मौज मनाएंगे, पार्टी, है ना। तो बहुत उल्लास और रोमांच छा गया, और अपने अपने स्थान पर सब तैयारी करने के लिए लग गए, और आ गए भगवान शिव को दूल्हा बनाने के लिए। अब भगवान शिव दूल्हा बनेंगे, तो वर का श्रृंगार हो रहा है। देखिए कैसे होता है, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है, दूल्हा बनेंगे, है ना, त्रिपुरारी। तो क्या क्या जचाया उनके ऊपर, कैसे भी बजा रही हूँ मैं हाँ बस। जी। पार्वती विवाह, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि जाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, असिब वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल हर डमरु विराजा, चले बस चढ़ी बाजई बाजा, देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिनी जग नाही, विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल ऋषिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वही शंभु गण करहि सिंगारा, भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं, जटा मुकुट, जटा पहनाई, मुकुट पहनाया, किस चीज का, कानों में सर्पों के कुंडल, सांपों का मोर सजाया गया, जटाओं का मुकुट बना, हाँ, हाथों में सर्प कंकण शोभायमान थे, शरीर पर विभूति लगाई गई, और जो है वस्त्र के नाम पर बाघांबर लपेटा गया,
उन्नत ललाट पर चंद्रमा और सिर पर गंगा जी विराजमान थी। सांपों का जनेऊ, कंठ में विष, छाती पर नरमुंडों की माला, दूसरे एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। भोले भंडारी बैल पर सवार होकर चल दिए गौरा को ब्याहने के लिए। तो महादेव के अद्भुत और अद्वितीय वेश को देखकर स्त्रियां हास परिहास करती हैं, सारे देवी देवता गण, है ना। और जो बराती कैसे थे, अरे जस दूल्हा तस बन ही बराता, जैसे दूल्हा था वैसे ही बारात बन गई। सारे देवता अपने अपने वाहनों पे बैठ के जा रहे हैं और शिव जी के सभी गण उस शोभा को जो है यात्रा में नाचते झूमते चल रहे हैं। उनका रूप सौंदर्य भी अनूठा है। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई कई हाथ पैर थे, कोई अनेक नेत्रों वाला है और किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई अत्यंत स्थूल काय था तो कोई एकदम क्षीण काय था, क्षीण शरीर था, कोई हाथ में कपाल लिए था तो किसी के मुख पशु के समान थे। अनोखा दूल्हा था और अनूठी बारात थी। भयानक भूत प्रेत नाचते गाते मौज मनाते विचित्र ढंग से आवाजें करते और शोर मचाते हुए चले जा रहे थे। तो तब विष्णु जी ने देखा, अरे अरे अपने अपने समाज के साथ चलो। तो जो गण जो भी अपने अपने समूह के साथ में चलिए तो बारात जरा और सुंदर दिखाई देगी, ऐसा विष्णु जी ने बोला। तो सब पुलकित और आनंदित हो गए और इस तरीके से चलने लगे। भगवान शिव की बारात पर बहुत सुंदर गीत हैं, बहुत सुंदर जो है कैलेंडर्स, चित्र मिलते हैं। तो पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, आप देखिएगा। सुनैना जी एक आध क्लिक उसके लिंक के लिए बता दीजिए। जी उमा मैम, एक पुरानी, बहुत पुरानी हालांकि फिल्म है 1955 की, मुनीम जी, उसका गीत खोज के जरूर सुनिएगा। शिव जी के बारात के बारे में, कैसे चले शिव जी ब्याहने। हाँ शायद वो शिव जी भी आने चले बबूती लगाएंगे ना 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 ना, है ना। हाँ, बड़ा सुंदर गीत है, उसको बहुत आप सुंदर गीत सुनिएगा है। जरूर। और हाँ जिस तरह जी, से चित्राया गया है वो भी देखिएगा। तो अभी तो तो इसका आपने लिंक हम दे देंगे। हाँ लिंक बिल्कुल। दे देंगे। तो और एक उमा आगे मैम बढ़ते हैं। गुजराती गीत भी है, हाँ, भी तो उसका भी नगर हम की शोभा। हाँ, जी। बारात चल पड़ी। अब देखिए बारात तो बड़ी आनंदित झूमती मस्त आ रही है ना। लेकिन जो बारात के देखने वाले हैं उनका क्या हाल हुआ। तो जब बारात में नगर में आए, नगर की शोभा बहुत सुंदर, घर मंगल तोरण ध्वजा पताका, वन समृद्ध, समुद्र नदी तालाब सब सुंदर सुशोभित हैं, है ना। संसार के छोटे बड़े बड़े पर्वत निमंत्रण पाकर वहां पधार गए हैं। जिस नगर में स्वयं जगत जननी ने जन्म लिया है, तो तुलसीदास जी कहते हैं उसकी शोभा को कैसे वर्णन किया जा सकता है। तो अब बारात का आगमन होता है जी, नगर के निकट आ गई बारात। तो जो है भाग भाग के सब लोग आ जाते हैं अपने घर से निकल के, कि देखे कोई घर के छज्जे में लटके हैं, कोई बाहर आ गए, बच्चे गली में दौड़ के आ गए। और सबको ये था दूल्हा देखो, क्योंकि पार्वती का पति होगा, शैलजा का वर होगा। तो भाग भाग के आ गए बच्चे और डर देखा बारात को तो डर के मारे भाग गए। पहले तो देव समाज को देखा तो बड़े खुश हुए, बड़े सजे हुए हैं देवी देवता। लेकिन जब दूल्हे के दल को देखा, दूल्हे के गणों को देखा, उसके दूल्हे के आसपास जो उसके बड़े निकटतम गण थे ना, उनको देखा तो अरे ऐसे भागे कि अरे ये बारात है या यमराज की सेना है। अपने घर वालों को जाके बोलते हैं कि दूल्हा तो जटाधारी है, बड़े भयंकर वेश वाला है, अरे भूत प्रेतों से घिरा है और एकदम पागल बावड़ा सा दिखता है। तो ऐसे जब घर में जाके बताया तो इधर स्त्रियां तो दर्शन करने के लिए चली। माता आगे आती हैं आरता करने के लिए, पहले माता उस वर को आगे बढ़ाएगी आरती करके, है ना। तब आगे का काम शुरू होगा। तो आई मैना जो है, सब बारात को ठहरा दिया गया, लेकिन जब आरती करने मैना आई, मंगल गीत गाती हुई स्त्रियों के साथ आ रही हैं, जब शिव जी का वेश देखा तो कहाँ थाल गया और कहाँ गई, ऐसी डरी, भयानक वेश को देख के भाग के आ गई घर में।
और बच्ची को पकड़ लिया, चिपटा लिया अपने से और रोने लग गई कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है तो तुम्हारे पति को बावला कैसे बना दिया। मैं बिल्कुल नहीं विवाह करूंगी तुम्हारा ऐसे वेश वाले से। तो नारद को कोसती जाती थी कि हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो ऐसी बात कर रही हैं कि तो सार बहुत व्याकुल हो गई, समझ नहीं पा रही हैं। अब पार्वती क्या समझाएं, है ना। पार्वती माँ को कह रही है कि चिंता मत करो, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा, तो आप चिंता नहीं करो। तो इधर नारद जी को पता लगा कि अरे ये ऐसा हो रहा है, तो वो भाग के आए कि कहीं विवाह ना रुक जाए। तो उन्होंने हिमवान को बहुत अच्छे से समझाया कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि भगवान शिव समर्थ हैं। अरे ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर में आई है पुत्री बनके। जगत जननी भवानी तो समर्थ सिद्ध हैं, तुम माध्यम बने हो। अरे ये तो सदा ही शिव को प्यारी हैं और हर जन्म में शिव को मिलने वाली हैं, तो इसलिए ये अटल है। तो इसलिए तुम इसमें माध्यम हो, तो ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करो, है ना। तो तुम्हारे घर में आई हैं भवानी शक्ति जो है, हमेशा से भगवान शिव की अर्धांगिनी है। तो इस तरह से जो है ना, हम भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को स्मरण करें ना, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे जो है भवानी भगवान शिव का भाग है। ओके, तो जब जो है तब थोड़ा सा उल्लास छाया, है ना। और फिर इस तरह से शिव विवाह संपन्न हुआ। और जो है विवाह संपन्न हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह हर्षे तब सकल सुरेशा। सारे जो हैं सारे देवता क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि इस विवाह से उनका एक और कार्य सिद्ध होने वाला था। कार्तिकेय जी जन्म लेंगे, वो भी देव कल्याण करेंगे, है ना। तो ये विवाह संपन्न हुआ, सब अपने अपने स्थान को गए और भगवान शिव जो है आनंद मग्न जो है अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। ये गीत का लिंक है इसमें। एक और बहुत सुंदर गुजराती लोकगीत लोक संगीत हमको मिला था, तो ये लिंक भी इसमें दिया है, आप जरूर इसको सुनिएगा। सुनैना जी आगे बढ़े। जी मैम, आगे चलते हैं। ये लिंक हाँ, आप पीडीएफ जब आपको मिलेगा उसमें से आप सुन लीजिएगा। तो आगे की हमारी कथा है अ, भगवान शिव और पार्वती आ गए कैलाश पर्वत पे। एक बारी जो है भगवान शिव पार्वती अपने निवास कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। शिव पार्वती और पार्वती जी ने देखा कि कामदेव के शत्रु कामारी कामदेव के शत्रु क्यों है, ये शिव विवाह से थोड़ा सा पहले की कथा है, अनंग कथा। इसको आप देखिएगा, इसका पता आप लगाएंगे। तो कामदेव को भस्म कर दिया था भगवान ने एक दृष्टि से। काम प्रजालन बोलते हैं भगवान शिव को, कामारी काम के शत्रु। तो ये कामदेव के शत्रु भगवान शिव और पार्वती जी उनकी अर्धांगिनी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। बड़े सुंदर समय है, ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। तो अच्छा मौका देखा पार्वती जी ने, शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। भगवान शिव ने बाएं और बिठाया, आदर सत्कार किया, उनको बहुत प्रसन्न जाना, है ना। तो पार्वती जी बैठी और उन्होंने उनको अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। उनको याद आ गया कि उनका पिछला जन्म कैसे सती देह उन्होंने छोड़ी थी और क्या भारी संदेह हुआ था उनको, है ना। तो अब जो है, अब उसी पॉइंट पे हम आ गए कि भगवान शिव ने कथा पार्वती को कैसे सुनाई। पार्वती जी ने अच्छा मौका देखा और तुरंत अपना मंतव्य बता दिया। क्या कहती हैं पार्वती जी, याज्ञवल्क्य जी जो कथा सुना रहे हैं ना, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। कौन सी कथा? जो भारद्वाज जी ने पूछी है वही कथा। तो अब पार्वती जी ने मौका देख के क्या कहा, जरा बताइए सुनैना जी। उमा मैम, हमें राम जन्म का कारण के लिए विश्वनाथ मम, हाँ हाँ जी,
हाँ नहीं। राम, ओके। तो हाँ। अब यहाँ तुलसीदास जी ने भी सूत्र पकड़ लिया। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम जो है परमात्मा है, नित्य हैं, शाश्वत हैं, अनादि अनंत हैं, अजन्मा है, अविकारी अविनाशी है, निर्गुण है। तो उन्होंने क्यों जन्म लिया, है ना? क्योंकि हम्म। पार्वती जी यही पूछना चाह रही है, भारद्वाज जी यही पूछ रहे हैं। तो अब कवि जो है, कवि आ जाता है और कवि कहता है कि जब वो अ, ईश्वर हैं तो क्यों जन्म लेते हैं। तो इसके पीछे कुछ कहानियां हैं, तो वो कहानियां तुलसीदास जी बताएंगे जब पार्वती जी पूछेंगी। तो जी। तुलसीदास जी कारण बता रहे हैं, जरा ये देखते हैं क्या बोला। हाँ जी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई दया निधि सज्जन पीरा। नाना हाथी राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हाँ जी। जय सिया तुलसीदास जी। राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो तुलसीदास जी ने बता दिया कि जब जब धर्म की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बोला, है ना? और तुलसीदास जी वही बात बता रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, बाणई असुर अधम अभिमानी, दुष्ट राक्षस बढ़ जाते हैं, अभिमान करते हैं। तो उस अभिमान को भंग करने के लिए भगवान जो है तरह तरह से शरीर धारण करते हैं। तो अवतार का क्रम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान ने किस किस रूप में जन्म लेके जो है समय समय पे उद्धार किया धरा का। तो तरह हर हर ही दया निधि सज्जन पीरा, सज्जनों की पीड़ा को जो है भगवान कैसे दूर करते हैं ये बता रहे हैं। तरह तरह से अवतार लेते हैं। रामायण भी शतकोटि अपारा। अब एक वाल्मीकि रामायण को अगर तुम जरा गूगल सर्च करिएगा, आजकल तो बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि दुनिया की कौन कौन सी भाषाओं में, कौन कौन हजारों सालों में कितनी बार रामायण जो है लिखी जा चुकी है, गाई जा चुकी है, बोली जा चुकी है। हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है और उनको कहने वाले भी अनंत हैं। तो कहने सुनने की परंपराएं भी बहुत सारी हैं। तो हम अपने ही देश में अगर देखेंगे, अपने देश क्या विदेशों में भी देखिए कितनी तरह से रामलीला होती है, ये भी देखो जरा। तो तरह तरह से जो है राम कथा को कहा जाता है। तो अब हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि शिव पार्वती संवाद, कौन है राम। बात वही कि वो संशय मेरा अभी भी नहीं गया। मैंने अगला देखिए, ये डाउट जो होता है ना कितना भयानक होता है। अगर हमारे मन में कोई संदेह है, संशय है, वो हम पाले रखते हैं ना, तो वो हमारे अगले जन्मों के जन्मों तक भी नहीं जाता, कई जन्मों का कारण हो जाता है। देखो शैलजा जो है सती शरीर छोड़ के अगला जन्म लेके वापस वहीं शिव जी के चरणों में बैठी हैं, लेकिन संदेह नहीं गया। फिर वही प्रश्न कर रही हैं, कौन है राम। तो देखिए क्या क्या पूछ रही हैं, अब बड़े मीठे स्वर में पूछ रही हैं। अब बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से अपनी बात को कह रही हैं, विनय करती हैं। पार्वती संवाद, कौन है राम। गिरिजा भवानी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जो हो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जो नृपतनय ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। तो कह रही हैं कि हे नाथ, हे विश्व के नाथ पुरारी त्रिभुवन जी, आपकी महिमा तो सारे संसार में विदिता। मेरे ऊपर अगर प्रसन्न है ना, जानिए सत्य मोहि निज दासी, अगर मुझे अर्धांगिनी अपनी दासी समझते हैं, तो सेविका समझते हैं, तो मेरा अज्ञान करिए। मुझे रघुनाथ कथा तरह तरह से कहिए, बताइए अच्छे से। राम सो अवध नृपति सुत सोई, क्या वो राम जो है, वो राम कौन है? अवध के जो राजा हैं, अवधेश दशरथ के नंदन जो है, द्रौपदी सुत अवध नरेश के पुत्र हैं, क्या वो राम है? कि अज अगम अलख गति होई, या क्या, कौन, क्या स्वरूप? तो जो नृपतन है, तो अगर वो नृप राजा के पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे हैं? और नारी विरयमति, अरे मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। मैं तो जितना गुणों को सुन रही हूँ, जितना जान रही हूँ, मेरी बुद्धि और भी ज्यादा भ्रमित हो रही है। प्रथम सो कारण कहु विचारी, पहले वो कारण बताओ कि कैसे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण रूप क्यों धारण कर गया। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, फिर राम अवतार बताइए। फिर बाल चरित कैसे किए, कैसे जानकी का विवाह हुआ, जानकी के साथ राज्य तजा, दूषण का ही क्या हुआ था, है ना। बनबसी कीने चरिता पारा, वन में रह के तरह तरह के चरित किए। कैसे रावण को मारा, राज बैठी कीनी बहुलीला, राज्य किया, लीला करी, है ना। और कहो शंकर सुखशीला, हे सुख के सुखशील शंकर जी, सब कुछ कहिए। बहुरी कहु रघुनायत करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रभा प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। जन्म से लेकर लीला समेटने तक की सब कथा कह दीजिए। कारण कहिए, जन्म कहिए, अवतार कहिए, बाल कहिए, यौवन कहिए, है ना। पूरा उनका जीवन चरित, उन्होंने फिर शरीर कैसे छोड़ा, ये सब करके कृपा करके कहिए। देखो कि कितनी स्मार्ट है पार्वती जी, पूरे ग्रंथ का इंडेक्स बता दिया, इस ग्रंथ में क्या क्या है। ये हमारी परंपरा है, ग्रंथ परंपरा की जो है, इंडेक्स अलग से वो पेज नहीं लगता है। जो जहां से कथा शुरू होती है ना, उसके बीच में ही मणियों की तरह से पूरे विषय वस्तु के सूत्रों को समेट दिया जाता है। तो यहाँ पार्वती जी ऐसे पूछ रही हैं। और अब क्या हुआ देखो, जब भगवान शिव ने सुना, पार्वती जी कही जा रही हैं, भगवान शिव आनंद मग्न आंख बंद करके सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं कि क्या क्या बताओ, क्या क्या बताओ। ये चौपाइयों में थोड़ी और चौपाइयां हैं, मैंने बहुत संक्षिप्त ली हैं कि पार्वती जी ने क्या क्या पूछा, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ। पूरा चलचित्र जो है शिव जी के आंख बंद करे करे उनके ध्यान में आ गया। तो क्या हाल हुआ शिव जी का, देखो जरा। सुनैना जी बताइए जा। हरहिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुत सुंदर। भगवान शिव आंख बंद करके सुन रहे हैं, पूरा रामचरित उनके मन में आ गया, उनके हृदय में आ गया। पूरा एक चलचित्र की तरह से राम कथा, जो राम लीला जो है, उनके मन में आ गई। और उन्होंने जो बताया, तो वो देखो नारद जी यहाँ भी पहुंच गए। हर जगह नारद जी तो ऐसे भक्त हैं, जहाँ हाँ जैसे हनुमान जी आ जाते हैं ना, जहाँ भी जहाँ भी राम कथा होती है, हनुमान जी होते हैं, तो नारद जी भी वैसे ही है कि वहीं आ जाते हैं। लेकिन नारद जैसे भक्तों को भी अभिमान हो जाता है, भक्ति में ना जो अभिमान है बड़ा भारी बाधक है ना। लेकिन भगवान अभिमान को रहने नहीं देते हैं।
है ना, गर्भ न कीजिए बावरे हरि गर्भ प्रहारे। तो अब जो है शिव जी ने यहीं से बताना शुरू किया। ठीक है, तो कि नारद जी को एक बार ये अभिमान हो गया था। अब राम जन्म के कारण कहो कवन कारण, कैसे क्या कारण थे जो राम जी ने शरीर धारण किया, ईश्वर ने राम रूप में आए। तो उन्होंने बताया, पहला कारण तो मैं बता दूं, नारद ही है। ठीक है, तो अब नारद जी जो है उनकी कथा है, नारद अभिमान की कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद जी जो है हिमालय में तपस्या कर रहे थे, और देव नदी गंगा के किनारे सुंदर आश्रम देखा। ठीक है, समाधि लग गई, बहुत समय तक तपस्या करते रहे। जब तपस्या कोई करता है ना, तो इंद्र जो है ना, वो देवों के राजा है, देवेंद्र है इंद्र। तो वो उनका आसन डोल जाता है कि क्या है, तब भंग करो भैया, क्या चाहता है, कहीं मेरी राजगद्दी तो नहीं लेने वाला, है ना। तो इंद्र को भय हो गया कि ये क्या है। तो उन्होंने जाके बड़ी कोशिश करी तप भंग करने के लिए, कामदेव को बुलाया। और कामदेव क्या है, काम आया तो तुम्हारा तप गया। ठीक है, काम मतलब कामनाएं संसार की कामनाएं जैसे ही जागी तो तपस्या से गिर जाते हैं। तो इंद्र ने भेजा सॉरी कामदेव को। तो तब कामदेव ने बड़े प्रपंच किए, वहां जाके बड़े कौतुक किए, लेकिन नारद जी का तो तब भंग नहीं हुआ। बड़े खुश हो गए नारद जी, अरे मैंने कामदेव को जीत लिया, देखो। है, भगवान शिव के पास भागे भागे आए और बताया कि देखिए, मुझे कामदेव ने बहुत मेरे पद च्युत करना चाहा, लेकिन मेरा तप नहीं गिरा। भगवान शिव ने बोला, मुझे तो बता दिया, कहीं जाके भगवान विष्णु को मत बता देना, तुम उनकी भक्ति करते हो, है ना, बड़े परम भक्त हो, उनको मत बता देना। तो ठीक है, चले गए, लेकिन मन ही नहीं माना। जाके सीधे विष्णु जी के ही पास पहुंच गए नारद जी, और जाके अपनी तपस्या तपोजय की बात बताने लगे कि देखो, अब जो है भगवान विष्णु ने कहा कि भैया, ये तो मेरा भक्त है, भक्तों को तो संभाले रखना मेरा काम है, उनको तो मैं नहीं पतित होने दूंगा, है ना। तो गर्भ का अंकुर हो गया इसके, इस छोटे अंकुर को ही, जो बीज है ना, जितना छोटा है उखाड़ दिया जाए, कांटा जो है तुरंत निकालना होता है। तो उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा उपाय करते हैं, क्या करें। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने, वेरी गुड। चले गए नारद जी, उनको अपनी कथा बता के चले गए। तो जो है भगवान विष्णु ने क्या सुंदर एक नगर की रचना कर दी। ठीक है, नारद जी चले जा रहे हैं, अरे इतना सुंदर नगर, देखिए क्या है क्या है क्या है करते उस नगर में प्रवेश किया। तो वहां शील निधि नाम का राजा है, माया प्रपंच से पूरा नगर रच गया। इनफैक्ट ये पूरी संसारी माया नगरी है, हम समझते बहुत मुश्किल से हैं। तो सुंदर नगर, शील निधि, वहां गए तो बड़ा स्वागत हुआ, अरे त्रिकालज्ञ नारद जी आ गए, मेरी कन्या के जरा गुण बाँचो, विवाह के योग्य है, बताओ इसको कैसा वर मिलेगा, है ना। शील निधि ने बोला कि कन्या का देखो जरा जन्म पत्री तो बताओ। अब नारद जी ने जन्म पत्री तो क्या देखी, कन्या को देख लिया। उन्होंने सोचा, अरे ये तो बड़ी रूपवती कन्या है, मेरा ही विवाह हो जाए इसके साथ तो कैसा रहे। हम्म तो जो है जब हाथ देखा, पत्री देखी, तो उन्होंने कहा कि अरे इसको तो विश्व विजयी, है ना, ऐसा वर मिलेगा कि जो ईश्वर है ना, परम पति जो है, जो ऐसे जो है आराध्य भगवान विष्णु का ध्यान आया, है ना, कि बड़ा समर्थ विश्व मोहिनी मेरे ही गले में माला डाल दे तो क्या रहे, मैं तो भगवान के पास जाऊं। तुरंत विष्णु जी के पास पहुंच गए और जाके उनको बोलने लगे कि विवाह करना चाहता हूँ, जरा आशीर्वाद दे दीजिए। है, स्वयंवर एक जगह हो रहा है, तो आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, थोड़ा मेरी शक्ल थोड़ी अच्छी हो जाए, तो राजकुमारी मेरे ही गले में वरमाला डाल दे। ठीक है, तो नारद जी जाके बैठ गए स्वयंवर में। तो भगवान ने क्या कहा, जब विष्णु जी, सुनैना जी कुछ बोला, जब नारद जी गए विष्णु जी के पास, तो उन्होंने कुछ कहा कि मुझे अपना रूप दे दीजिए।
तो क्या कहा? दे तो दिया अपना रूप उमा मैम, अब तो वो तो सभा हाँ के देखने के, अपने अपने नजरिए से देखने की बात होती है। तो आगे हाँ, देखते तो क्या। R9 में उन्होंने बोला, जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, जेहि विधि जी, होई परम हित मैं बजा देती हूँ। नारद सुनहु तुम्हार, सोई बिल्कुल। हम करब नान कछु, बचन न मृषा हमार, सियावर राम जय जय राम। बोले मैं कि तो मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, है ना, जिससे तुम्हारा परम हित होगा मैं वो रूप दे देता हूँ। ठीक है, मैं जाओ। बजा देती हूँ एक बार उमा मैम। ओके। जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बड़ी विचित्र स्थिति थी, नारद जी को रूप तो मिल गया और बड़े खुश होके फूले नहीं समा रहे हैं, स्वयंवर सभा में जाके बैठ गए सज के, जहाँ सारे राजा लाइन में बैठे हैं, है ना। और राजकुमारी अभी वरमाला लेके आएंगी और उनके गले में माला पहना देंगी, ऐसे सोच के बैठे हैं। और वहीं पर शिव जी के दो गण बैठे थे, उसी सभा में शिव जी के दो गण बैठे थे, और वो उचक उचक के नारद जी को देख रहे थे उचकते हुए। तो वो हंस रहे थे कि देखो, इनफैक्ट भगवान का एक नाम है हरि। हरि का मतलब होता है वानर, वानर बंदर के वाला रूप दे दिया नारद जी को, तो पता ही नहीं है कि कैसा रूप मिला है उनको। तो बड़े भगवान ने बड़ा मेरा हित किया, तो आके अभिमान में फूले नहीं समारे, बैठे हुए हैं वहां पर। तो जब आई राजकुमारी जो है, कन्या विश्व मोहिनी जो है, आई वरमाला लेकर, तो वो तो आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई तो उनकी तो निराशा की सीमा ही नहीं रही है कि ये क्या हुआ। तो अब जो है आगे बढ़ गई तो नारद जी का तो फ्यूज उड़ गया बिल्कुल। जो गण जो शिव जी के देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे, इतने खुश हो रहे थे, जाके पानी में अपना रूप तो देखो। देखो जल में अपना स्वरूप दिखाई देता है ना, जल भी आईने की तरह होता है। तो गए, और जब देखा तो इतना क्रोध हुआ, इतना गुस्सा आया कि ये क्या, मतलब जो है, नारद जी उपहास के पात्र बने। बहुत क्रोध हुआ और कहा कि अब मैं, मतलब इतना आक्रोश था कि क्या कर डाले। ठीक है, तो चल पड़े, चले कि देख के आता हूँ, विष्णु जी की खबर लेके आता हूँ। जब जरा सा आगे गए, रास्ते में वही विश्व मोहिनी कन्या दुल्हन बनी हुई, और भगवान विष्णु जो है वो दूल्हा के रूप में दिखाई दिए। अरे, इतना गुस्सा आया, तिरस्कृत तिरस्कृत किया तुमने मुझे। मुझे वानर रूप दिया, मुझे नारी के विरह में तड़पाया, ऐसे ही जैसे मैं जैसे जो मैंने ताप सहा है ना, वो आपको भी मिले, है ना, नारी विरह में ऐसी मेरे से भी बुरी दशा तुम्हारी होगी, और जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ। और भगवान विष्णु जो है, चुप बिल बड़ी समता के साथ मुस्कुराते हुए अपने भक्त के सारे, उसको झेलते गए के सारे श्राप को उन्होंने झोली में समेट लिया। और फिर अगले जन्म में दशरथ के घर में हुए, और सीता विरह उनको झेलना पड़ा इस तरह से। तो ये जो है श्राप और कोप, और उसका जो फल है, एक्शन का रिएक्शन है, तो वो जो है वो देखने को मिला। तो जो है जब सारा श्राप सब कुछ हो गया, बोल चुके, गुस्से में तो बंदा क्या नहीं बोल सकता, है ना। तो गुस्से में जो उनको बोलना था बोल दिया। जब नारद जी का मोह भंग हुआ तो इतना भारी पश्चाताप कि क्या करें प्रभु, मैंने ये क्या किया। तो फिर भगवान ने कहा, जो आपने कहा है, जो बोला है, अब कुछ हो नहीं सकता है, ये सब सच होगा, है ना। और जो है उसी कल्प में, त्रेता युग में, भगवान ने जो है रूप, अच्छा, जो मुझे वानर रूप दिया है ना, वही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे। देखना, स्त्री विरह में तड़पोगे, रोगे, चिल्लाओगे, और जो है तुम्हारी जो कष्ट को हरने वाले यही वानर होंगे। तो वही वानर जो है भगवान के सहायक हुए। तो इस तरीके से ये कथा आती है। तो ये है नारद अभिमान की कथा हुई। एक और कथा है भगवान के जन्म कारण की,
कि कैसे मानव देह धारण करी, राम रूप धारण किया। तो मनु शतरूपा जो हैं वो एक राजा थे मनु, और उनकी पत्नी थी शतरूपा। और राजा मनु ने बहुत वर्षों तक तपस्या की, निष्कंटक राज्य भोगा और बाद में तपस्या करी, और फिर अपने पुत्र उत्तानपाद को जो है राज्य दे दिया, और फिर पत्नी के सहित वन को चले गए तप करने के लिए। वृद्ध दंपति ने अनेक वर्षों तक तपस्या करी, फलाहार, जलाहार, निराहार ऐसे करके तप किया, और जो है कि उनको ईश्वर दर्शन दे। समय आया जो है उनकी कठिन तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए, तो जो है मनु शतरूपा को वरदान देने के लिए आए। तो जो है उनसे पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो देखो जरा उन्होंने क्या मांगा। और भगवान ने क्या कहा? दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखि प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊँ कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई। अब पति पत्नी जो है मिलके वर मांग रहे हैं कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूँ, क्या बताऊं, है ना। आप के समान जो है संतान हमें मिले। तो अब उनकी प्रीति को देख के भगवान तो बद्ध हो गए भक्त के उसमें, है ना। उन्होंने बोला था कि मांगो, क्या मांगते हो? जब मांगने वाला मांगे तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो भगवान ने बोला कि एवमस्तु करुणा निधि बोले। उन्होंने कहा ऐसा ही हो, लेकिन अपने जैसा कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारा बेटा बनके। तो फिर वही राजा दशरथ कौशल्या बने और उनकी संतान राम जी के रूप में आए। तो ये है मनु शतरूपा की कथा। एक कथा है जय विजय की, बहुत ही संक्षेप में बता रही हूँ, टाइम हो रहा है, आगे लास्ट के 5 मिनट हमको रखने हैं। तो जय विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, ठीक है। तो एक बार इस सनकादिक ऋषि आए और उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, उनको जाने नहीं दे रहे थे, इग्नोर किया। सनकादिक 4 जो हैं वो हैं ऋषि कुमार जो हैं, 4 भाई, इनके बारे में पता करिएगा। तो उन्होंने उनको श्राप दिया था। तो ये भी श्राप की कहानी है। कोई वरदान के कारण है, कहाँ कहीं पर वरदान के कारण है भगवान का जन्म, और कहीं श्राप का कारण है। तो जय विजय को जो है 3 जन्मों तक दुख भोगोगे। तो वो जय विजय 3 जन्मों तक क्या क्या बनते हैं, जैसे रावण कुंभकर्ण ऐसे करके। तो ये पता करिएगा कि वो जय विजय ने 3 जन्मों तक कौन कौन से राक्षस इन्होंने भगवान से शत्रुता करके निभाया, इस तरह से। तो ये जय विजय की कथा। एक और कथा है रामचरितमानस में, बहुत लंबी, बहुत विस्तृत कथा है, वो भी आप जब भी समय मिले पढ़िएगा, कि भानु प्रताप की कथा है। जय विजय की भी श्राप की कथा है और भानु प्रताप की भी श्राप वाली कथा है। तो भानु प्रताप की 3 जन्मों वाली कहानी है, जय विजय की, हाँ हाँ जी। तो यही एक राक्षस जन्म, जिन राक्षसों का उद्धार करना था ना भगवान ने, तो वो ये 2 कथाएं उससे संबंधित है, जय विजय और ये भानु प्रताप की कथा। ये आप थोड़ा विस्तार में जानिएगा। तो अब जो है, अब प्रश्न और स्वाध्याय के लिए मैं बता रही हूँ कि सनकादिक ऋषि कौन है। सनकादिक की जो कथा है जय विजय से संबंधित, वो जय विजय कौन थे, क्या किया था उन दोनों ने, कि जो सनकादिक ने उनको शाप दे दिया, क्या था सनकादिक ऋषियों का शाप, भानु प्रताप की क्या कथा है, ये आपका टास्क है। और रामचरितमानस में जिस तरीके से पार्वती जी ने प्रश्न किया था ना, कि आप ये बताएं, पहले ये बताएं, फिर ये बताएं, ये बताएं, एक जो क्रम बताया था कि जन्म के कारण बताएं, जन्म बताएं और शिक्षा, ये सारा कुछ लेके,
तो ये जो है हमारी एक ज्ञान की परंपरा है। तुलसीदास जी ने भी इसी परंपरा का ऐसे लग रहा है निर्वाह किया है। पार्वती जी के प्रश्नों से लग रहा है कि तो तुलसीदास जी ने भी उसी कथा क्रम को रखते हुए अपनी कथा को चलाया है। गुरु शिष्य की ज्ञान परंपरा, जैसे भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी, प्रश्न उत्तर की परंपरा, हर कोई प्रश्न कर रहा है और जितना प्रश्न कर रहा है उतना उत्तर मिल रहा है। जिज्ञासा समाधान की परंपरा है ना। कुछ और भी जानने की इच्छा है तो वो भी मिलेगा। प्रश्न सूची ही ग्रंथ की मूल विषय सूची है, ये भी हमें आज पता लग गया कि जो प्रश्न है गीता में भी देखो ना, एक एक अध्याय अर्जुन के प्रश्न के ऊपर बढ़ता है आगे। तो ये हमारी ज्ञान परंपरा हमारी प्रश्नों और जिज्ञासा पर ही आधारित है। उत्तर कांड में देखेंगे कि सारे प्रश्नों का निर्वाह जो है उत्तर कांड तक हो जाता है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष ग्रंथ जो है हमको भक्ति के रास्ते चलते हुए बिल्कुल जीवन मुक्त करने में सफल हो जाता है, और जो है हम ऐसे पहुंचते हैं। तो ये भी मैं प्रश्न बोल चुकी हूँ। भगवान शिव को काम प्रजालन, कामदेव का शत्रु, कामारी आदि क्यों कहा जाता है? अनंग की प्रसंग क्या है? अनंग कथा देखिएगा, वही कामदेव की, और भानु प्रताप कथा का स्वाध्याय करेंगे। और आज के पार्ट से संबंधित कोई और कथा आपको आ रही हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो अभी सुनैना जी आप पैनलिस्ट बनाइए तो, और इनके प्रश्नों, जिज्ञासा, समाधान और आज का फीडबैक, ताकि कल हम आगे और अच्छे से बढ़ पाए, तो इस पर मैं अनुरोध करती हूँ। आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं जब आप बात कर रहे हैं। तो आर लक्ष्मी जी को मैं कर रही हूँ अनम्यूट जी। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हम बहुत आभारित हैं आपसे ये कहानी सुनने के लिए। हम हनुमान चालीसा क्लास भी अटेंड किया, और हनुमान चालीसा में इतना पसंद हुआ कि डेली हम ऑडियो सुनने लेते हैं। इसी तरह रामचरितमानस भी आपसे सीखने के बहुत आभारित हैं। बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद। हिमांशी जी आप को अनम्यूट करके बोल सकती हैं। राम 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 मैम। राम राम राम। मैम वो एक क्वेश्चन था ना कि शिव जी को कामदेव पर क्यों गुस्सा था और वो उनको क्यों कामारी कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी जो मुझे पता है कि जब सती वियोग के बाद शिव जी तपस्या में लीन हो गए थे, तब तब का मतलब धरती पे बहुत, मतलब देवों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और वो मतलब चाहते थे शिव जी की हेल्प लेना, और वो चाहते थे कि शिव जी पार्वती जी से विवाह कर लें, और तब ताकि वो तपस्या से बाहर आ सके, इसलिए देवों ने कामदेव जी को शिव जी के पास भेजा था, जिसकी वजह से शायद उन्होंने अपना तीसरा नेत्र भी खोला और तब उनको भस्म किया था। ये बहुत स्टोरी। बढ़िया, थैंक यू। बहुत सुंदर, आपने सही सूत्र सही समय का पकड़ा। थैंक यू। शगुन जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। बहुत ही बढ़िया सेशन था। मैं तो अब रोज आऊंगी ही बिल्कुल। मैम मुझे बस ये जानना था कि जैसे हम लोग स्पेशली जैसे नॉर्थ इंडियंस हैं, हम लोग प्रायः ये कहते हैं कि हमारे घर में पाठ होता है, और हम भी मतलब अटेंड तो कर ही लेते हैं किसी ना किसी माध्यम से मानस का कोई भी पाठ। पर क्या कुछ ऐसे प्रमुख, जैसे आज आपने संक्षेप में कुछ दोहे और चौपाइयाँ रखी, क्या एट द एंड ऑफ द कोर्स या जब भी आपके पास समय हो, हमें कोई की 10-15 या जितने आपको लगे हर कांड से इतने श्लोक, सॉरी इतने दोहे हैं जो अगर पता हो तो बेस्ट है, मतलब एज अ हिंदू और वॉट एवर यू मे वांट टू से, एज अ लर्नर हु हैज ग्रोन अप इन दिस एनवायरनमेंट, मैं चाहती हूँ कि होता है ना कुछ चीजें टिप्स पे, अब जैसे यदा यदा हि धर्म से मुझे याद ही है, तो ये लगता है कि हाँ भाई पता है, इसको पता है। तो वैसे कुछ चौपाइयाँ, कुछ दोहे जो आपको अपने अनुभव से लगती हो कि ये तो पता होनी चाहिए सबको, कि साथ साथ में कभी भी चल रहा हो तो गा सके। अगर उसकी लिस्ट कभी, अभी नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी वो बन पाए या पब्लिश हो पाए जिसको हम रोज पाठ कर सके, तो वो बहुत मैं बढ़िया विचार आपने हमको दिया है। एक्चुअली हम ऑलरेडी इस पे काम करें कि जो भी एक शब्द भी जो हम बोल रहे हैं ना, वो टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट एज इट इज यथावत हमने रामचरितमानस से निकाला है। इवन जो
जो कथा नरेशन भी है वो सारा भी पूरे तुलसीदास जी के शब्द हैं, गीता जी प्रेस से यथावत निकाले हुए। तो थॉट ये है कि इसको एक ऑडियो बुक के रूप में दिया जाए, लेकिन आपका ये विचार बहुत अच्छा है कि अलग अलग प्रसंगों से सेलेक्टेड एक लिस्ट निकाल के दे दी जाए। तो जी मैम। ये मैं साथ साथ बना लेंगे हम लोग। तो ये बहुत अच्छा विचार है कि संक्षेप का भी संक्षेप अगर होए तो। और ये ऑडियोज इस तरीके से बना रहे हैं कि ये जो सुनैना जी चलाते हैं, कुछ तो हम लोग बोलते हैं, खुद बोलते हैं, जिसके शब्द भी नहीं होंगे फिर भी बोलेंगे क्योंकि श्रवण है इसमें, है ना। और कुछ वाचन है जो कि देख के वाचन करते हैं, कुछ हमने दोनों ने मिलके ऑडियो रिकॉर्डिंग करी है। तो वो पीसेस भी टाइटल्स के साथ में आपको मिलेंगे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। उमा मैम, हाँ जी। एक सवाल क्वेश्चन आंसर बॉक्स में है शांतनु हम्म। जी का कि नमस्कार, yesterday you mentioned a test that Sati ji took of Shri Ram ji which led to Shiv ji to forsake her. What was the test? हाँ, परीक्षा ले कि वो सचमुच वो है, जगदीश्वर है या नहीं, वो राम सचमुच एक मानव मात्र है या कोई ईश्वरीय तत्व उनमें है कि नहीं, है ना। कि प्रश्न तो यही था कि ये तो सच्चिदानंद घन की जय हो, है ना। तो वो सच्चिदानंद घन जो ईश्वर है, ये तो ईश्वर समझ के उनको प्रणाम कर रहे हैं। मेरे पति जो जगत के ईश्वर हैं वो इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये तो एक राजकुमार बावला सो रहा है, स्त्री विरह में पागलों की तरह से सीते सीते करता घूम रहा है ना। तो ये ईश्वर कैसे हो सकता है? ये तो अयोध्या नरेश दशरथ का बेटा है ना। राजकुमार है जो वन में है, निष्कासित हुआ हुआ वन में घूम रहा है। तो उनके सामने तो वो छवि आई सती के सामने, लेकिन भगवान शिव तो उनको भगवान ने करके प्रणाम किया। तो जाओ परीक्षा ले जाओ कि वो सच्चिदानंद घन है या नहीं। तो उन्होंने अपना रूप दिखा दिया कि अरे वो तो सीता बन के उनके सामने आई और उन्होंने, माते कहाँ है, वृषकेतु कहाँ है, आप जो अकेली घूम रही हैं वन में। तो वो भी तो जानी जान है भगवान, भगवान शिव जैसे उनको जान गए उस रूप में भी। तो वो भी तो जान गए कि अगर ये जगत जननी सती आ रही हैं तो इसका मतलब शिव जी भी तो आसपास हैं। जी। तो ये टेस्ट ही था कि जाओ परीक्षा लो कि वो भगवान हैं कि नहीं। थैंक यू गोपाल जी, कल की याद दिलाने के लिए। वाह। गोपाल जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ, धन्यवाद। हमारे लिए ज्यादा साउथ इंडियंस को मालूम है कि अयोध्या राम का राज है, दशरथ का राज है, अयोध्या है। पर अवधि और अवध राज, उसका तो बारे में इतना साउथ इंडियन रामायण में नहीं बताया है। तो हमको कुछ बोल सकता है इसके बारे में? मैं इसमें से वाल्मीकि रामायण में कैसे अयोध्या जो है, अयोध्या के बारे में, तो वो अयोध्या का जो बड़ा क्षेत्र है उसको अवध बोलते हैं। अयोध्या आज एक बहुत सीमित जिला, राज्य, क्या राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा भाग है अयोध्या, लेकिन अवध में बड़ा एरिया आता है। तो वाल्मीकि रामायण से लेकर आज तक जो है एक संस्कृत की विकास यात्रा है, भाषाओं की विकास यात्रा है, हमारे नैरेटिव्स की बहुत बड़ी यात्रा है। तो जो कंटिन्यूटी होती है ना कल्चर की, तो परिवर्तन उसका स्वभाव है। हाँ, और वाल्मीकि ने कहीं भी ये अवधि का वो मेंशन नहीं किया ना। हाँ उसको जी, उस टाइम के समय में संस्कृत की विशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। तो जनपदों का उल्लेख मतलब बहुत डिटेल्स का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये तुलसीदास ने तो जो जहाँ अपने परिवेश को देखते हुए जिसको कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो हाँ, जो वाल्मीकि रामायण जितनी समृद्ध, जितना ज्ञान का सागर है, तुलसीदास तो लगता है कि ड्रॉप्स है। तुलसीदास का रामचरितमानस तो उसमें एक बिल्कुल पूरे पाठ के बाद जैसे 4 लाइनों में संक्षेप कर देते हैं ना, लेकिन इसकी हाँ, विशेषता ये है कि जितनी कथा इन्होंने कही है ना, रसीली बहुत है। हाँ, वो तो है। अवध अवध देश, अयोध्या देश वैसा है। भाषा के
रूप से। अवध जो शब्द मिला है वो एरिया के हिसाब से मिला है, और अवधी भाषा, अवध की जो भाषा है अवधी, जिसमें कि लखनऊ भी अवध में ही आता है ना सुनैना जी? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक पूरा यू। रीजन कहलाता है अवध, और इनकी भाषा अवधी कहलाती है। हाँ जी। धन्यवाद। ज्योति जी हैं यहाँ? ज्योति जी हैं, हाँ, 1 मिनट उनको हाँ। अनम्यूट कर रही हूँ। हम बोलिए ज्योति जी, कितना आप अपना समय सवाल है? पूछिए। हाँ जी, मैंने ये पूछना था, आपने जो हमें कार्य दिया है उसको हम सबमिट कैसे करेंगे, वो क्वेश्चंस के आंसर्स? वो आपकी सिर्फ जानकारी के लिए है, जितना ज्ञान समेटना है सर्च करते जाइए, ग्रंथों को देखते जाइए, स्वाध्याय के लिए है। उसकी कोई परीक्षा ऐसी मतलब ऐसे मत सोचिए कि किसी एग्जाम की तैयारी के लिए वो अपने स्वांतः सुखाए जो है उसके लिए प्रश्नों के कुछ बीज बो दिए हैं। जब समय मिलेगा कभी भी बीच में आप कोई शेयर करिए जरूर, और सबमिट करेंगे, कमेंट करते हैं, लिख के देते हैं, नथिंग लाइक दैट। आज की जानकारी, आज का जो वीडियो आएगा उसके कमेंट्स में देते जाइए, जनता समृद्ध होएगी। जो इसको देखेंगे वो कमेंट से भी एनरिच होते जाएंगे। और मेरे कल की क्लास मिस हो गई थी, तो कल की मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर आ गई है। ठीक है, थैंक यू। उमा मैम, बस एक सवाल मेरे ख्याल से लास्ट और ले लेते हैं। कन्हैया हाँ कुमार जी। जी ने अपना हाथ उठाया था बहुत ही शुरू में, लेकिन शायद हाँ उनका जी। ऑडियो नहीं काम कर रहा था। तो हाँ उन्होंने जी। हाँ जी। लिख के कहा है, यदि रावण जय है तो हम राम एवं रावण दोनों की पूजा एक साथ कर देते हैं। जय विजय जो है वो पूर्व जन्मों के, उसका नाम है, रावण का नाम जय नहीं है। जय ने जैसे भगवान विष्णु ने नया जन्म लेके राम नाम कहाया, तो वो जय अपने शापवश जो है उसने राक्षस जन्म पाया, है ना, कर्मवश। तो हम रावण को जय नहीं कहेंगे। हाँ, थोड़ा सा और उसकी अंतः कथा में जाइएगा कन्हैया कुमार जी, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा सवाल का जवाब, मुझे लगता है। हाँ। तो आज का यहीं पे समाप्त किया जाए उमा हाँ मैम। जी। हाँ जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, धन्यवाद, अभिनंदन। कल हमें आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी। जय सिया राम। नमस्कार। नमस्कार।